कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। ठीक है, अब कहानी अपने सबसे डरावने और फाइनल पार्ट पर पहुंच गई है। ये है पार्ट 3। और अगर आज रात तुम्हारे फोन पर कोई अननोन कॉल आए तो क्या तुम उसे उठाओगे? शहर में अब तक 3 लोग गायब हो चुके थे, अमित, राहुल और विकास। पुलिस ने इसे मिसिंग केस कहकर बंद कर दिया, लेकिन सजीव सच्चाई कुछ और ही थी। आखिरी गवाह एक लड़की थी, नेहा। वो इन तीनों की कॉमन दोस्त थी। उसने आखिरी बार राहुल से बात की थी और उसी दिन से उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात को उसके फोन पर बार बार एक नोटिफिकेशन आता, मिस्ड कॉल अननोन। लेकिन जब वो फोन चेक करती, कॉल लॉग में कुछ भी नहीं होता। एक रात ठीक 2:17 बजे फोन अचानक बज उठा। अननोन कॉलर। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सब याद था, अमित, राहुल, विकास। लेकिन इस बार उसने फैसला किया, आज सच जानकर रहूंगी। और उसने कॉल उठा लिया। आवाज जो जानी पहचानी थी। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा। नेहा। उसकी आंखें फैल गईं। राहुल। आवाज आई, हमें यहां से निकाल। फिर एक और आवाज, जल्दी। ये अमित था। और फिर तीसरी आवाज, सच्चाई का रास्ता। अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। लाइव लोकेशन शेयर्ड। वही पुरानी बिल्डिंग। नेहा कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर वो निकल पड़ी अंधेरे की ओर। रात के 3 बजे वो उस बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। हवा ठंडी थी और दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। कॉल जो खत्म नहीं होती। जैसे ही वो अंदर गई, फोन अपने आप चालू हो गया। कॉल कनेक्टेड। स्क्रीन पर अमित, राहुल और विकास दिख रहे थे। तीनों एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। आखिरी कमरा, तीसरी मंजिल, वही कमरा। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही नेहा पास गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। असली साया। अंदर तीनों खड़े थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरे खाली, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस अंधेरा। असली राज। साया बोला, हर कॉल एक दरवाजा है, जो उठाता है वो मेरा हो जाता है। नेहा कांप गई। तू क्या चाहता है? साया हंसा, मैं खत्म नहीं होता, मैं फैलता हूं। हर फोन मेरा रास्ता है। आखिरी फैसला। फोन नेहा के हाथ में चमका। जॉइन मैम। उसकी उंगली कांप रही थी। अगर वो एक्सेप्ट दबाती, वो भी उसी साय का हिस्सा बन जाती। अंत। नेहा ने आंखें बंद की और फोन जमीन पर फेंक दिया। अचानक तेज रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। कमरा खाली था, लेकिन अगली सुबह बिल्डिंग के बाहर 4 फोन पड़े थे। अमित, राहुल, विकास और नेहा का फोन। और उन चारों फोन में एक ही कॉल चल रही थी, जिसमें नेहा दिखाई दे रही थी और उसके पीछे 4 साए खड़े थे। कुछ कॉल्स कभी खत्म नहीं होती, बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है।